सर्वप्रथम भगवान नीलमाधव को प्रणाम है। भगवान जगन्नाथ जी को बारंबार नमस्कार है। हे सत्य प्रेमियों, जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी की 12 रहस्यों को सर्वप्रथम यहाँ जानना अति जरूरी है, तो इन्हें आत्मसात करें। विप्रत बाहो ध्वज छायाहीनो महालय सदाभिमुखं चक्रम च पक्षीहीनो नभस्थलम सिंहाद्रो सिंधु शून्यत्वं विपरीता समीरणा ऊर्ध्वपाक क्रम शुद्धे त्वनन्तं च महाव्रतं काष्ठरूपधरो देव कलेवर नभे भव गुप्त द्विवंशति अधीरो हृदय ब्रह्मं संस्थितम् इति 12 गोधानि क्षेत्रे पुरुषोत्तम अचिन्त्यानि रहस्यानि जगन्नाथाय ते नमः। हे श्रेष्ठार्जनों, सत्य की पगडंडी आज पुरी के रथोत्सव के सत्य को आपको बतलाना चाहता है। साथ ही यहाँ के रहस्य, महात्म्य एवं अन्य वैसी बातें जो सामान्य तौर पर लोग जानने को उत्सुक होते हैं, उन सत्यों से आपका परिचय हो रहा है। तो चलते हैं सत्य की पगडंडी पर अपने सत्य की खोज में। भगवान जगन्नाथ आनी श्री कृष्ण आनी नीलमाधव की उत्पत्ति की कहानी सतयुग से जुड़ी है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने एक रहस्यमय मूर्तिकार आनी विश्वकर्मा जी से अधूरी लकड़ी की मूर्तियां प्राप्त की थी। तभी से रथोत्सव या रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार जगन्नाथपुरी की कथा राजा इंद्रद्युम्न और उनके स्वप्न से जुड़ी है। राजा इंद्रद्युम्न जो मालवा के एक प्रतापी राजा थे, उन्हें भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेजा। विद्यापति नामक एक ब्राह्मण को सबर जाति के कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास एक गुप्त स्थान पर नीलमाधव की पूजा का पता चला। जब राजा इंद्रद्युम्न पुरी पहुँचे तो नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत निराश हुए। तभी आकाशवाणी हुई, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू आनी चंदन के पेड़ की एक तना आएगा, उसी से भगवान की मूर्ति बनेगी। कालांतर में राजा को वह अद्भुत लकड़ी भी मिल गई। अब राजा को सबसे बड़ी चिंता दिव्य लकड़ी को तराशने वाले कुशल मूर्तिकार को ढूंढने की थी। तभी एक वृद्ध बढ़ई आनी कारपेंटर के रूप में देवशिल्पी विश्वकर्मा जी स्वयं पधारे। उन्होंने राजा के पास एक शर्त रखा, वे एक बंद कमरे में मूर्ति का निर्माण करेंगे। जब तक मूर्ति का काम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जब 14 दिनों तक कमरे से कोई भी आवाज़, कोई भी हलचल नहीं हुई, तब महारानी ने उत्सुकतावश एवं राजा ने अपनी घबराहट के कारण दरवाजा को खोल दिया तथा दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा जी के शर्त को तोड़ दिया। विश्वकर्मा जी के शर्त टूटने के साथ ही विश्वकर्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लकड़ी की मूर्तियां बिना हाथ पैरों की अधूरी रह गई। राजा को लगा कि यह भगवान की ही इच्छा है तथा उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा प्रारंभ कर दी। ये अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की है। हे सत्य प्रेमियों, अब जानते हैं रथोत्सव के इतिहास को। पुरी में रथोत्सव एवं रथ यात्रा हर साल हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होता है। इस आयोजन के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा अपने गर्भगृह से आनी रत्न सिंहासन से निकलकर रथों पर सवार होते हैं और पूरी शहर का भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुडिंचा मंदिर में जाते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष नामक रथ पर, जिसमें लाल और पीले रंग का कपड़ा लगा होता है, भाई बलभद्र ताल ध्वज नामक रथ पर,
जिसमें लाल और हरे रंग का कपड़ा लगा होता है, जबकि बहन सुभद्रा दर्प दलन नामक रथ पर, जिसमें लाल और काले रंग का कपड़ा लगा होता है, में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। वर्तमान में अवस्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया है। इस भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने, जिनका कार्यकाल 1078 से 1148 ईस्वी था, के द्वारा किया गया था। कालांतर में राजा अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को उसका वर्तमान एवं भव्य तथा दिव्य स्वरूप को प्रदान किया। 1558 ईस्वी में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पूजा को बंद करना पड़ा तथा मूर्तियों को गुप्त रूप से चिल्का झील के एक द्वीप में ले जाया गया। बाद में रामचंद्र देव ने खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर इन विग्रहों को फिर से स्थापित किया। अब चर्चा नवकलेवर परंपरा की। नवकलेवर यानी नया शरीर भगवान जगन्नाथ, भाई वीर बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की एवं सुदर्शन चक्र की मूर्तियों को बदलने की यहाँ एक दिव्य एवं प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा का रस्म हर 12 या 19 वर्ष, जिस वर्ष में आषाढ़ माह 2 बार आता है यानी आषाढ़ी पुरुषोत्तम मास होता है, में एक बार घटित होती है, जब पुरानी मूर्तियों को मंदिर के पास एक सुरक्षित स्थान पर समाधि दी जाती है तथा नीम के विशेष पेड़ों को ढूंढकर, जिसमें पवित्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होते हैं, नए विग्रह का निर्माण किया जाता है। यह परंपरा जीवन चक्र, मृत्यु एवं पुनर्जन्म की व्याख्या करता है। हे सत्यपति के पति को, अब हम सब जगन्नाथ मंदिर से जुड़े उन 12 रहस्यों को भी आत्मसात करते हैं जो हमें कई वैज्ञानिक एवं चमत्कारिक सत्यों को बतलाता है। पहला रहस्य है ध्वजा का नियम। यहाँ मंदिर के शीर्ष पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा रहस्य पवन की दिशा का है। आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है तथा शाम में जमीन से समुद्र को, लेकिन पुरी में यह नियम उल्टा है। तीसरा रहस्य गुंबद की परछाई। मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। चौथा रहस्य पक्षी और विमान। मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या विमान कभी नहीं उड़ता। पांचवां रहस्य महाप्रसाद से जुड़ा हुआ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर दूसरे पर रखे जाते हैं, लेकिन आग के समीप रहने वाला सबसे नीचे के बर्तन पहले, सबसे ऊपर के बर्तन वाला प्रसाद सबसे पहले पकता है। छठा रहस्य महाप्रसाद के व्यर्थ न जाना। रसोई में सालों भर लाखों भक्त आते हैं, लेकिन महाप्रसाद कभी भी कम ना पड़ता, ना ही व्यर्थ जाता है। सातवां रहस्य सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा में देखने से एक जैसा ही दिखलाई देता है। आठवां रहस्य समुद्र की आवाज़। मंदिर के सिंहद्वार से जैसे ही पहला कदम अंदर रखा जाता है, समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है, जबकि बाहर आने पर आवाज़ पहले के जैसे ही हो जाती है। नौवां रहस्य यमशिला। मंदिर के तीसरे चरण पर यमशिला है। मान्यता है कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा है। 10वां रहस्य मूर्ति के नवीनीकरण यानी नवकलेवर से है। यहाँ देव प्रतिमाएं पत्थर या धातु की नहीं, अपितु नीम के लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें नियत समय पर बदला जाता है। 11वां रहस्य रसोइया का नियम होता है। यहाँ के रसोई के अंदर माँ लक्ष्मी खुद ही भोजन का निरीक्षण करती है, अतः कोई भी जूठा बर्तन रसोई में नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। और 12वां रहस्य या सत्य, काल पहाड़ सहित कई विधर्मियों के आक्रमण के बाद भी मंदिर एवं विग्रह भक्तों के द्वारा बचा लिया गया। हे सत्य प्रेमियों,
पुरी में संतों एवं आचार्यों का प्रभाव खूब रहा है। इनमें शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ 4 प्रमुख पीठों में से एक है। साथ ही चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य भी तो यहाँ अपने प्रभाव से मंदिर की व्यवस्था एवं भक्ति मार्ग को शिखर तक पहुँचाया। क्योंकि पुरी का महात्म अनंत है, भक्तिमय है, विशाल है, तो नीलांचल धाम की परम व्याख्या को संक्षेप में बतला पाना शायद सत्य के साथ अन्याय होगा या फिर उस महात्म के साथ तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भगवान नीलमाधव की व्याख्या सनातन की व्याख्या है जो अनवरत जारी रहेगा। यह व्याख्या ना तो काल से बंधा है और ना ही युगों से। भक्ति अनुपम होता है, भक्ति अमर होता है। अब भगवान नीलमाधव की भक्ति एवं महात्म्य पर 4 पंक्तियों को आत्मसात करें। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथस्य साक्षात् दर्शनं पापनाशनं पूजनं सर्वसिद्धिदं मुक्ति मार्ग प्रदर्शकम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो मिलते हैं इस महात्म्य के दूसरे भाग में। धन्यवाद।